नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि देश के खेल मंत्री अभी तक क्यों नहीं जंतर मंतर पर महिला पहलवानों की बात सुनने पहुंचे। जब देश के बड़े खिलाड़ी कोई मसला उठा रहे हैं, उनको धरना देना पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि खेल मंत्री को उनसे बात करनी चाहिए? यानी जिनको जंतर मंतर पर पहुंचना चाहिए था वो अभी नहीं पहुंचे, ना ही बात की। ये जो खिलाड़ी बैठे हैं ये देश के बड़े खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, जो तकरीबन हर इंटरनेशनल इवेंट में मेडल लेकर आते हैं। तो इनको इग्नोर कैसे किया जा सकता है? यानी अगर बड़े खिलाड़ी को कोई तकलीफ हो तो क्या खेल मंत्री का फर्ज नहीं बनता कि खिलाड़ी से बात की जाए? और जब दिल्ली में ही खिलाड़ी बैठे हों तो फर्ज ये बनता है कि सीधा उनके पास जाकर उनकी बात सुननी चाहिए। उनको भरोसा देना चाहिए कि खेल मंत्रालय उनके साथ है। जब ये खिलाड़ी विदेशों से मेडल लेकर आते हैं तो इनके साथ खूब फोटो खिंचवाए जाते हैं, लेकिन अब जब ये खिलाड़ी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो अब इनको क्यों नहीं पूछा जा रहा? ये मसला बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर समझा जाए तो ये मसला अब छोटा नहीं रहा। दिल्ली में चल रहा महिला पहलवानों का मसला अब काफी बड़ा हो गया है। आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, यानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े लोग यानी सेलिब्रिटी भी अब खुलकर पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं। दूसरा, दिल्ली में धरने पर बैठी महिला पहलवान भी अब खुलकर बोलने लगी हैं। पहले वो थोड़ा झिझक रही थी, डर रही थी, लेकिन अब तो खेल मंत्रालय और जो कमेटी बनाई गई है उसके बारे में बोलने लगी हैं। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज सोशल मीडिया पर महिला खिलाड़ियों को समर्थन मिल रहा है, जिसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा भी हैं, जिन्होंने महिला पहलवानों के समर्थन में लिखा है। वहीं बॉलीवुड से भी कई लोगों ने महिला पहलवानों का समर्थन किया है। अभी ज्यादातर दिग्गज चुप हैं। जो पहले कभी बोलते थे उनके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस बात का उनको डर है, या वो पहले तो छोटी छोटी बात पर बहुत कुछ लिखते थे, बोलते थे, अब क्यों चुप हैं? जो बोल रहे हैं उनमें उर्मिला मातोंडकर, स्वरा भास्कर, सानिया मिर्जा, सुशांत सिंह, पूजा भट्ट, नवजोत सिंह सिद्धू आदि हैं अभी तक। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता भी महिला पहलवानों को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। आप पिछले 3 दिन से देख रहे हैं जंतर मंतर पर लोगों का समर्थन देखकर अब महिला पहलवानों का हौसला बढ़ रहा है, उनमें जोश आ रहा है और वो खुलकर बोलने लगी है। साक्षी मलिक ने कहा कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि जिन्होंने शिकायत की है उनको लालच देने की कोशिश की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि इसको छोड़ो और क्या चाहिए वो बताओ। विनेश फोगाट ने खेल मंत्रालय और जो जांच कमेटी बनाई गई है उसको लेकर भी कुछ बोला है। सुन लीजिए आप, फिर बात करते हैं। जब से हमने ये लड़ाई शुरू की है, हमें डराया धमकाया जा रहा है। हमारा सब कुछ दांव पर है। जो लड़कियां इतना चुनौती झेल कर आगे आती हैं और वे सुरक्षित भी नहीं है तो कैसे आगे आएंगी? हमारी मांग है बृजभूषण को हटाया जाए और उस पर FIR दर्ज हो। हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब ये 7 लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी खिलाड़ी आगे, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप दिलवा दीजिए, गवर्नमेंट से दिलवा दीजिए, आप किसी से, पुलिस से दिलवा दीजिए, सिक्योरिटी दिलवा दीजिए, फिर देखना आप कितने खिलाड़ी आएंगे। सहमति सर देखो, महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है उसके ऊपर क्या सहमति और क्या है सहमति? क्लियरली बोलो कि हाँ कि हरासमेंट हुआ है और उसको सजा दी जाए। छिपाने की कोशिश की जा रही है। जिसने जो काम किया है उसको हमें दूसरे तरीके से लालच देके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस चीज़ को छोड़ो और बताओ आपको क्या चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। जो लड़कियों के साथ में गलत हुआ है ना, हमें उसका इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। इस कमेटी की रिपोर्ट अभी बाहर नहीं आई है, तो उससे पहले ही आप असंतुष्ट हैं? जी 3 महीने हो गए, कमेटी के लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं, या हम यहाँ पे बैठे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहाँ है? रिपोर्ट हम इतने दिनों से 3 महीने से वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट दे दो। हाथ पैर सब कुछ हमने जोड़ के देख लिया। जब रिपोर्ट नहीं दे
रहे हैं, हिम्मत करके सामने आए कि चलो हम चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं तो शायद हमें न्याय मिल जाए, लेकिन फिर भी पैरों के तले रोंदे जा रही है हमें दिल्ली पुलिस चाहे वो चाहे। बबीता से जो कागज छीन लिया गया था, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, क्या अब खुद मीडिया में बोला है बबीता ने, हमें नहीं पता, आज हमने सुना इसलिए कि बबीता बोल रही है कि मैंने जबरदस्ती साइन करवाए गए, मैं सहमत नहीं थी उस रिपोर्ट से और जबरदस्ती मेरे हाथ में से पेपर खोस गए कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स उसमें है। ये रेसलिंग फैमिली है, अगर उसको अगर इंक्लूड पहले तो क्यों आई, क्यों हमने तो 6 लोगों के नाम दिए थे, सिर्फ बबीता को क्यों लिया, हमारे 6 लोग क्यों नहीं लिए गए? तो आपको अगर बबीता से प्रॉब्लम थी ना तो पहले मना कर देते बबीता के लिए, सिर्फ बबीता का नाम इंक्लूड किया, इसलिए क्या गया हुआ ना शायद क्योंकि वो आपकी पार्टी से है, बीजेपी से है, प्रेशर बनाने की बात आएगी तो बबीता पे सबसे पहले हम प्रेशर बना सकते हैं, बाकी किसी पे नहीं बना पाएंगे। बबीता के ऊपर आपको विश्वास है या नहीं है? बबीता पे किस चीज़ का विश्वास करें जी, हम कमेटी में जो लोग थे अगर उन्होंने ही कुछ अगर गड़बड़ कर दी है तो चाहे बबीता हो चाहे कोई और हो, हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हुआ ना, इंसाफ जो हमारे साथ करेगा ना हम उस पर विश्वास करेंगे। क्या चाहेंगे कि करने की कोशिश की? वो कल आए थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कुछ मतलब तो वो हमें समझ में नहीं आया कि आए तो क्या करने थे, क्या बोल के गए? कुछ नहीं, हमने तो बोला था कि हम यहाँ पे भूखे हैं, 2-3 हज़ार खिलाड़ी आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ खाना प्रोवाइड कर दो, पानी वारी का कर दो। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अगर अब भी सुन रही होगी तो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको खिलाड़ियों का इतनी चिंता हो रही है हम खिलाड़ियों की हमें की इंसाफ दिलाने की तो पहले खाना पानी दे दीजिए, उसके बाद में हम वो। तो सुना आपने कि 3 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, कमेटी वाले पता नहीं सो रहे हैं या जाग रहे हैं, खेल मंत्रालय कहां है 3 महीने से। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को भी महिला पहलवानों ने जवाब दिया है। जो पीटी उषा का बयान आया था कि सड़कों पर बैठना अनुशासनहीनता है और इससे देश की छवि खराब हो रही है, जिसके जवाब में महिला पहलवानों ने बोला कि उनको शौक नहीं है, मजबूरी है, न्याय नहीं मिल रहा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो वो क्या करते। वहीं महिला पहलवान दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठा रही हैं कि इतने लोगों की शिकायत के बावजूद मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। कुल मिलाकर खिलाड़ियों को अब समझ आ गया है कि लोगों के सहयोग के बिना बात नहीं बनेगी, तो अब महिला पहलवानों की ओर से हर वर्ग को अपील की जा रही है कि उनका समर्थन करने के लिए लोग वहां पहुंचे जंतर मंतर। आज हरियाणा से भी कई खाप पंचायतें इन पहलवानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं, जिसके बाद जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में तादाद काफी बढ़ सकती है। हम आपको हर मसले से, इस मसले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट जो है वो देते रहेंगे। आप बने रहिए द मसला के साथ और इस चैनल को लाइक शेयर आपने कर देना है, फॉलो कर लेना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाए। आपने अभी तक देखा है इस मसले को, हर अपडेट के बारे में आपको पता चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। आपकी राय हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करके लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।